आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब आतंकी पाकिस्तान को गोली का जवाब गोला से मिलेगा। पीएम मोदी के संदेश के बाद बीजेपी का पाक पर पोस्टर बार। सफल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर की ओर इशारा। सीएम ने की जल संसाधन विभाग के कामकाज की समीक्षा, अधिकारियों के दिए अहम निर्देश। आधुनिक तकनीकों पर की चर्चा। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ के 51,000 हितग्राहियों को होगा गृह प्रवेश। खरोरा सड़क हादसे में पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट, 13 मौतों पर जताया दुख। राहत कोष के मुआवजे का भी ऐलान। रायपुर के तालाबों को बचाने की मांग तेज। वेटलैंड समिति को भंग कर जांच समिति गठित करने की मांग। वेटलैंड अथॉरिटी का कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं। रायगढ़ बना छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला। ग्राम पंचायतों में यूपीआई से हो रही टैक्स वसूली, भुगतान अब अपने मोबाइल फोन पे से। राजभवन में मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। मनचाहे क्षेत्र में लगन और परिश्रम से बढ़े आगे राज्यपाल। अध्ययन के साथ खेल गतिविधियां भी जरूरी। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जून में होगी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत। पहली बार घरेलू क्रिकेट में लागू होगा डीआरएस सिस्टम। कांग्रेस ने की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेश बोले, आतंकी पकड़े नहीं गए तो ऑपरेशन सिंदूर सफल कैसे। सरकार बताए पाकिस्तान से क्या वादे हुए। महादेव सट्टा 2 आईपीएस से दिल्ली में बयान। जांच में फंसे अफसरों से दिल्ली में पूछताछ। आधा दर्जन को समन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक प्रभावशाली कार्टून पोस्टर बोर्ड जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है। पोस्टर में भारतीय सेनाओं के ओर से साफ संदेश लिखा गया है कि अब गोली का जवाब आतंकी पाकिस्तान को गोला से दिया जाएगा। इस पोस्टर वॉर के जरिए बीजेपी ने यह स्पष्ट किया है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगा। यह संदेश सीधे तौर पर हाल ही में सफल हुए ऑपरेशन सिंदूर की ओर इशारा करता है, जिसने देशवासियों को गर्व से भर दिया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ भारत की निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया मानी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में प्रदेश के सिंचाई ढांचे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री साय ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए और जल अपव्यय रोकने के साथ ही जल का अधिक से अधिक उपयोग कृषि कार्यों में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के सभी बांधों की जल भराव क्षमता, वर्तमान सिंचाई स्थिति और आगामी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नहरों के माध्यम से जल परिवहन में होने वाली हानि को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री साय ने जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही सिंचाई योजनाओं में रूपांकित सिंचाई क्षमता और वास्तविक क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अंबिकापुर में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास हितग्राहियों को खुशियों की चाबी देंगे और आवास निर्माण प्रारंभ करने वाले हितग्राहियों का भूमि पूजन कर उन्हें आवास स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे।
केंद्रीय मंत्री चौहान राज्य में नवनिर्मित 51,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाएंगे। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की दीदियों, लखपति दीदियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। वहीं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी मामले तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उप मुख्यमंत्री अरुण साह, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित रहेंगे। राजधानी के निकट खरोरा में सामने आए भीषण सड़क हादसा और इस दुर्घटना में 13 लोगों की दर्दनाक मौत ने छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर कोई इन मौतों पर दुख जाहिर कर रहा है। सभी सरकार और प्रशासन से सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की भी मांग कर रहे हैं। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने इस हादसे के मृतकों के परिजन के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने के भी ऐलान किया है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि रायपुर छत्तीसगढ़ में एक सड़क दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु से गहरा दुख हुआ। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है। घायल शीघ्र स्वस्थ हों। प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। रायपुर की जिला वेटलैंड संरक्षण समिति की निरंतर निष्क्रियता और तालाबों की रक्षा में विफलता और अक्षमता के मद्देनजर रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं ENT विशेषज्ञ डॉक्टर गुप्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन सह छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि रायपुर की जिला वेटलैंड संरक्षण समिति को भंग कर दिया जाए और तालाबों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिकों सहित एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। डॉक्टर गुप्ता ने यह भी कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रायपुर प्रशासन और तत्कालीन DFO को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद 2024 की शुरुआत में करोड़ों रुपए के स्थायी निर्माण कार्य जैसे 1.13 करोड़ के CSR फंड से पक्के पथों का निर्माण बिना किसी रोक टोक के करबला तालाब में होते रहे। सेंध जलाशय में जांच चालू रहने के दौरान 17 करोड़ के कार्य सौंदर्यीकरण के नाम पर करवाए गए और अभी तक वेटलैंड अथॉरिटी को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। वित्त मंत्री OB चौधरी के मार्गदर्शन में यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी UPI के जरिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जल कर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर सकते हैं। रायगढ़ जिले में डिजिटल भुगतान प्रणाली को गांवों तक पहुंचाकर ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। जिले की सभी 549 ग्रामीण पंचायतों में UPI आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू कर दी गई है। पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर UPI QR कोड लगाए गए हैं जिससे ग्रामीण जन घर बैठे ही अपने टैक्स भर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले रायपुर जिले के मेधावी विद्यार्थियों का राजभवन में सम्मान किया जाएगा। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उन्हें मेडल, स्मृति चिन्ह और 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया।
राज्यपाल रमन डेका ने इस मौके पर कहा कि बच्चों के सामने बेहतर भविष्य है। वे जिस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र में लगन और परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है। विद्यार्थी अनुशासन का पालन करें, अध्ययन के साथ साथ योग, ध्यान और खेल गतिविधियों भी करें। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आगामी जून महीने से CCPL यानी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आगाज होने जा रहा है। पिछले सीजन की तुलना में इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ इसकी अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इसकी सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि आयोजन की गुणवत्ता और दर्शकों का अनुभव दोनों ही बेहतर हो। बता दें कि CCPL में इस बार अंतर्राष्ट्रीय मैचों की तर्ज पर DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम लागू किया जाएगा। यह अब तक केवल अंतर्राष्ट्रीय मैचों और इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में देखने को मिलता था। इस सिस्टम के तहत प्रत्येक टीम को 3 रिव्यू मिलेंगे, जिसका उपयोग वे ग्राउंड अंपायर के फैसले को चैलेंज करने के लिए कर सकते हैं। यह पहली बार है जब घरेलू क्रिकेट लीग में इस अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे खेल के फैसले और भी निष्पक्ष और सटीक होंगे। भारत और पाकिस्तान तनातनी के बीच कांग्रेस ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल ने मोर्चा संभालते हुए मोदी सरकार से कई सवाल किए। यही नहीं, भूपेश बघेल ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी सवाल उठाया और कहा कि पहलगाम आतंकियों को अब तक नहीं पकड़ा गया। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। उन्होंने मोदी सरकार की गारंटी पर भी सवाल उठाया। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के अंदर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने कहा कि 26 लोगों की जान गई। क्या उन 4 या 5 आतंकवादियों को पकड़ा गया? अगर उन्हें नहीं पकड़ा गया तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? इस चूक का जिम्मेदार कौन है? लोग सरकार की गारंटी पर कश्मीर गए कि सब कुछ सामान्य है। लोग अपने परिवार के साथ वहां गए और अपने प्रियजन को खो दिया। हम सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हैं। राज्य के चर्चित महादेव सट्टा बुक मामले में जांच के घेरे में फंसे अधिकारियों, कर्मचारियों और नेताओं को अब पूछताछ के लिए CBI दिल्ली बुला रही है। दिल्ली के दफ्तर में उनसे लंबी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, मामले से जुड़े करीब आधा दर्जन आरोपियों को CBI ने समन भेजा है। साथ ही CBI सट्टेबाजी के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, अतुल अग्रवाल, शुभम सोनी को विदेश से लाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि प्रमोटर ने दूसरे देश में नागरिकता ले ली है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।